सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, if the sum of the first n terms of an AP, तो फर्स्ट n टर्म का सम आपको दिया हुआ है और फर्स्ट n टर्म के सम को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, Sn की वैल्यू आपको सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपसे फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है। तो किसी भी AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो या तो A1 होता है या A होता है। तो आपसे फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है। फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म्स यानी A1 प्लस A2 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। फर्स्ट टू टर्म का सम आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यानी A2 की वैल्यू पूछी जा रही है। सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड टेंथ टर्म, तो थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू फाइंड करनी है और टेंथ टर्म यानी A10 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और फिर nth टर्म भी फाइंड करना है, An की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखें इस क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका सलूशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सम ऑफ n टर्म आपको मालूम हो और nth टर्म फाइंड करना हो। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, इसको आप माइंड किए रहिएगा, Sn माइनस 1, यानी सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म को माइनस कर देते हैं तो किसी भी AP का nth टर्म फाइंड हो जाता है। तो इस फार्मूले को आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब देखिए Sn की वैल्यू दी गई है, हम Sn माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करें। तो Sn माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए n के जगह पे जब n माइनस 1 हम पुट कर देंगे तो Sn माइनस 1 की वैल्यू निकल जाएगी। Sn माइनस 1, देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम n माइनस 1 कर देते हैं। 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर, फिर देखिए क्या मिलेगा, ये 4n माइनस 4 और माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा, ये Sn माइनस 1 की वैल्यू निकल रही है, ये 4n माइनस 4 और माइनस n स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2n माइनस 1। फिर देखें क्या मिलता है, तो ये Sn माइनस 1 इजकल टू, यहाँ देखें माइनस n स्क्वायर है और फिर देखें ये 4n प्लस 2n, ये 6n हो गया और फिर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो गया। तो Sn की वैल्यू आपको दी गई थी और हमने Sn माइनस 1 की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब हमको nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला आपने देखा है, Sn माइनस 1
तो Sn की वैल्यू हम पहले पुट करते हैं, ये 4n माइनस n स्क्वायर है, और फिर माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू हम रखेंगे माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या मिलेगा, an इज इक्वल टू ये 4n माइनस n स्क्वायर, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। देखते हैं तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, an इजकल टू 4n माइनस 6n, ये हो जाएगा माइनस 2n प्लस 5। तो ये nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला रहा। और देखें आपसे nth टर्म पूछा जा रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म, तो एक आंसर तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, एक आंसर ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, n के जगह पे 1 रख देंगे, फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, 2 रख देंगे, सेकंड टर्म निकल जाएगा, 3 रख देंगे, थर्ड टर्म निकल जाएगा। तो चलिए अब n के जगह पे हम 1 कर देते हैं, तो -2 इंटू 1 प्लस 5 हो जाएगा। और फिर देखिए ये क्या मिलेगा, ये हो गया -2 प्लस 5, यानी ये हो गया 5 माइनस 2 3 हो गया। आपसे a1 की भी वैल्यू पूछी जा रही थी, एक आंसर और हम लोगों को मिला। अब इसके बाद हम देखते हैं n के जगह पे 2 कर दीजिए, सेकंड टर्म निकल जाएगा। तो देखिए n के जगह पे 2 कर रहे हैं, -2 इंटू 2 प्लस 5, फिर क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस हो गया 5, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो a2 भी निकल गया। तो आपसे a2 भी पूछा जा रहा था, ये भी आंसर निकल गया। और बीच में देखिए a1 प्लस a2 भी पूछा गया है, तो हम a1 प्लस a2 भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ हम नोट कर लेते हैं a1 प्लस a2 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू आपने देखा है 3, और a2 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 3 प्लस 1 4 हो गया। एक आंसर आपको ये भी मिल गया। अब इसके बाद a3 की वैल्यू आपको फाइंड करना था, तो n के जगह पे हम देखिए n के जगह पे रख देते हैं 3, तो a3 की वैल्यू निकल जाएगी, an में रखेंगे तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू -2 इंटू n के जगह पे 3 कर देना है, और प्लस हो जाएगा 5। तो फिर देखिए ये वैल्यू क्या मिल रही है, ये -6 प्लस 5, यानी ये हो गया -1। तो a3 की भी वैल्यू फाइंड हो गई, तो ये भी एक आंसर निकल गया हम लोगों का। अब a10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n के जगह पे 10 रख देते हैं। ये a10 इजकल टू, देखिए n के जगह पे हम रखते हैं 10, तो फिर ये हो जाएगा -2 इंटू 10 और प्लस हो जाएगा 5, तो ये हो गया -20 प्लस हो गया 5, यानी ये वैल्यू मिल गई -15। a10 की भी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एक आंसर आपका ये भी रहा। तो अब देखें जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही थी उनको हमने प्राप्त कर लिया। यहाँ पर आप देखे हैं a1 या a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने a1 की वैल्यू फाइंड कर लिया। इसके बाद a1 प्लस a2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने a1 प्लस a2 की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर a2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने a2 की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर a3 की वैल्यू फाइंड करनी थी, a3 की वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर a10 की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने a10 की वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर an की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने सबसे पहले an की ही वैल्यू हमने फाइंड किया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, यानी यस 40 की वैल्यू पूछी जा रही है, डिविजिबल बाई 6, जो 6 से डिविजिबल हो। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, फर्स्ट 40 टर्म का सम फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाई 6। तो हम देखते हैं कि 6 से डिविजिबल जो नंबर आ रहे हैं वो कौन कौन आ रहे हैं। तो 6 से डिविजिबल पहला नंबर जो होता है वो 6 होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो 12 होता है, फिर आगे बढ़ें तो 18 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ें 24 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस प्रकार यहाँ से हम लोगों को एक एपी फाइंड होगी। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए होगा, ए की वैल्यू 6 है। अब इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस d इजकल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 ये 6 हो जाएगा। और सम ऑफ nth टर्म के लिए फार्मूला आपको पता है, एस एन इजकल टू n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं और देखते हैं n के जगह पे 40 कर देंगे, s 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 बाई 2 a की वैल्यू आपको दी गई है 6 और प्लस n 40 माइनस 1 और d की वैल्यू है 6। फिर देखते हैं आगे, ये s 40 इजकल टू 2 से इसको कट कर देंगे 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया। और फिर यहाँ देखें 2 6 12 हो जाएगा और प्लस ये हो गया 40 माइनस 1 39 और इंटू 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें क्या हो जाएगा, s 40 इजकल टू ये 20 और 16 प्लस अब 39 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 174, ये हो गया 174। और अब इसके बाद इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये s 40 इजकल टू 20 और फिर देखें ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, सॉरी 100 ये 90 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। जब 174 को 16 ऐड कर देंगे, देखते हैं यहाँ ये 12 होगा, ये थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है और फिर ये 12 होगा। तो अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 186 हो जाएगा। अब 186 में 20 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा s 40 कर लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो गया 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो देखते हैं ये 6 2 12 है और फिर ये 39 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 234 है और फिर ये 20 और 234 को 12 में ऐड करेंगे 246 हो जाएगा और 246 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4920 हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो इस प्रकार आज क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखा।
हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।